जय हिंद। आखिर क्यों यूसीसी का भारत में इसका विरोध किया जा रहा है? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता 1862 से 1961 तक गोवा के अंदर पुर्तगाली शासन था, जिसमें पुर्तगाली सिविल कोड लागू था। उसके तहत बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध था। उसके बाद में इसे बदलकर 1962 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया, जिसमें वारिस और बहू की दूसरी शादी करने पर भी विवाह मतलब उसके अंदर प्रतिबंध है। उसके बाद उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये भी लिखा गया है कि अगर कोई भी गोवा का रजिस्टर्ड शादी कर लेता है एक बार, तो कहीं और जाके दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो शायद अब आप लोग समझ गए होंगे कि कुछ लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वो आखिर किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। मेनली उनका क्या मकसद है इस चीज़ के पीछे विरोध करने का, आखिर उनको इस चीज़ का जवाब देना चाहिए। हालांकि ये बेंगलोर में भी इसका बहुत ज़ोरों शोर से चल रहा है कि बेंगलोर में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गोवा के अंदर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका हवाला देते हुए पूरे भारतवर्ष में इसे लागू करने का निर्णय लिया था। तब से लेके अब तक यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन और बहुत सारे डिबेट्स न्यूज़ चैनल पे होती रहती है। एक तरफ पे मुस्लिम समाज को बैठा लेते हैं, एक तरफ हिंदू समाज को बैठा लेते हैं और फिर उन्हें लड़ाने में लग जाते हैं। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है, अभी तक ड्राफ्ट आया नहीं है, उससे पहले झगड़ा स्टार्ट हो चुका है। तो जो अब गोवा के अंदर है, अगर वैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारतवर्ष में लागू होता है तो ऑब्वियसली लोगों को दिक्कत होने वाली है। अब वो दिक्कत कैसी है, किन लोगों को सबसे ज़्यादा ये चोट पहुंचाएगा, ये तो उन लोगों से ही पूछना चाहिए जो लोग इसका विरोध करते आ रहे हैं। मेनली इसमें होता क्या है, समान नागरिक संहिता में इसमें एक शादी के अलावा अब दूसरी शादी कहीं पर भी नहीं कर सकते। अगर करते हो उसके अगेंस्ट में तो उसका दंड भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ज़मीन जायदाद, आपके वारिस, आपका मकान, आप किसी भी जाति धर्म लिंग से हो, आपको एक ही कानून के अंदर काम करना पड़ेगा। अभी के टाइम में क्या है, हिंदुओं के जो धार्मिक ग्रंथ है उनके अकॉर्डिंग हमारे लॉ एंड ऑर्डर अलग बने हुए हैं, और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वक्फ, उनका अलग से बोर्ड कानून बना हुआ है। तो जिन लोगों को, कुछ लोगों को डर है कि इसमें समाज में यूसीसी लागू होने से उनकी जो कुरीतियाँ है चलती आ रही है, गंदी समाज में भड़काऊ चीज़ें चलती आ रही है, वो ना ख़त्म हो जाए, शायद इसीलिए लोगों को डर है। तो हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। और देश में पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक ये तो सबसे मेन पॉइंट होना चाहिए कि बंदा एक शादी के अलावा दूसरी शादी नहीं करे, और अगर करता है तो उसे दंडनीय माना जाएगा। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग जब आर्टिकल 370 हटता है तब भी इसका विरोध करने पे उतर आती है, 35 पे हटता है तब भी इसका विरोध करने पे आते हैं, जब राम मंदिर बनता है तब भी इसका विरोध करते हैं, जब एनआरसी और एनपीए आता है तब भी इसका विरोध करते हैं, जब किसान बिल आता है तब भी इसका विरोध करते हैं। अरे भाई, जब विरोध ही करना था, जब उन चीज़ों को हटवा नहीं था। हालांकि कुछ चीज़ों में ये लोग विरोधकारी जो प्रदर्शनकारी है, कुछ चीज़ों में ये सफलता मिली है और कुछ चीज़ों में नहीं मिली है। जैसे राम मंदिर बनना था, बना, आर्टिकल 370 35 पे हटना था, हटा, लेकिन एनपीए एनआरसी और अपना किसान बिल लागू करने के लिए इन लोगों ने मना किया। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब या तो सरकार को पहले इन चीज़ों को लागू करके 1 महीने लागू करके देखना चाहिए कि आखिर इससे क्या रुझान आता है। अगर ये पब्लिक के लिए, आम लोग के लिए अगर अच्छा रहता है तो उसे पूर्ण रूप से लागू कर देना चाहिए। अगर ये पब्लिक के लिए अच्छा नहीं रहता है तो उसे फिर नहीं लागू करना चाहिए। तो हमारा कहना यही है कि सरकार का साथ दे और सरकार को देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। फालतू की ऐरी गैरी बातों में कुछ नहीं रखा है। जय हिंद, जय भारत।